नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हमारे साथ है उत्कर्ष, जिन्होंने यूजीसी जून 2025 के एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्रैक किया है। और जेआरएफ ऐसे वैसे क्रैक नहीं किया, एक बहुत बड़े कट ऑफ के साथ क्रैक किया है। इतना हाई कट ऑफ ऑलरेडी गया और उससे भी ज्यादा मार्क्स जो है उत्कर्ष लेकर आए हैं। सो उत्कर्ष से जानेंगे कि भाई इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है, कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा और क्या स्ट्रेटजी, क्या सजेशन वो आपको दे सकते हैं जिससे आप लोग भी दिसंबर वाले अटेम्प्ट में जेआरएफ ला सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम उत्कर्ष ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, मास्टर्स, ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कैसे क्या है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, और इस जर्नी में आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सर इनिशियली मैं बता दूं कि मैं जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मैंने बीटेक की है। ठीक है। उसके बाद सर बीटेक में मुझे जॉब भी लग गई थी गोदरेज में वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में, बट मैंने उसको स्किप किया और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी करना चाहिए, तो आई वेंट फॉर यूपीएससी और मेरा 2020 बैच का ग्रेजुएशन था। अच्छा। और उसी टाइम कोविड आ गया, तो थोड़े टाइम बाद यूपीएससी प्रिपेयर किया। और पॉलिटिकल साइंस शुरू से ही लेना था, ये पता था। तो क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने लग गया। बाद में लोगों ने बोला कि एमए कर लो। घर में मेरी बड़ी बहन है, उसने गाइड किया कि एमए कर लो, तो उससे मैंने एमए किया। और एमए रेगुलर किया? हाँ, रेगुलर किया। कहाँ से? ये कानपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा। मैं रायबरेली से हूँ, घर के पास में ही था, तो हाँ, ठीक, सही है। फिर वहाँ से मैंने किया। उसके बाद फिर मैं नेट मेरा निकल गया 2023 में एमए के साथ में। अच्छा, नाइस। उसके बाद फिर ये थर्ड अटेम्प्ट था सर, जेआरएफ क्लियर हो गया मेरा। चलिए, तो अच्छा, ये जो आपने 2023 में आपने बताया नेट निकल सो 2023 से लेके अगर मैं 2025 बोलूँ, इसके बीच में करीबन 3 या 4 पेपर हो चुके हैं सर। उसमें मैंने दिया नहीं, हाँ, ठीक है। नहीं मतलब लाइक वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसके बाद आपने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आप देखते होंगे ऑब्वियसली प्रिपरेशन। सो व्हाट आर द मेजर की चेंजेस दैट यू हैव सीन एंड वो चेंजेस कैसे आपने एनालाइज किया? और बिकॉज 2023 में आपने नेट निकाला था, उसके बाद डिफरेंस काफी ज्यादा हुए हैं, तो वो चेंजेस कैसे आपने अडेप्ट किया और उसके लिए तैयारी कैसे की थी? सर मैंने पेपर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक चीज जो आप कह रहे हैं कि 2023 से 2025, एक पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। और सर इनिशियली क्या होता था कि सब्जेक्ट के जो कोर होते थे, मतलब 2023 2022 के पेपर देखेंगे तो वो ज़्यादा फोकस ऐसा लगता था कि कोर पे कर रहे, पॉलिटिकल थ्योरी हो गई और प्लेटो, मार्क्स, इस तरह के थिंकर्स हो गए, क्लासिकल थिंकर्स हो गए। लेकिन जब टाइम बीतता है, इस साइड अगर हम एग्जाम को देखते हैं तो सर उस पर ज़्यादा फोकस इस समय के कंटेम्प्रेरी राइटर्स पे जो बुक पब्लिश हो रही हैं उन पे रहता है, और फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इधर बीच पेपर। तो सर फैक्चुअल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैंने पीवाईक्यूज लिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके कोर्सेज और वो रहते हैं, और दैट इज़ वेरी मच, मतलब वो क्रिस्प शॉर्ट में बहुत ही अच्छा सोर्स है। बट अगर आपको कंटेम्प्रेरी राइटर्स और इन सब के बारे में जानना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सर वो ओरिएंटेशन क्या कैसे पैटर्न बन रहा है पेपर का वो निकाल सकते हैं। किन चीजों में फोकस करना चाहिए और समझ आएगा वहीं से आ सकता है। उसके बावजूद सर क्वेश्चंस गलत हुए, वो तो ऑब्वियसली होना है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देंगे जो बाउंसर जाएंगे। हाँ, मतलब सर डेफिनेटली। बहुत कॉमन क्वेश्चन जैसे कुछ गलत हुए, जैसे नेशनल विमेन कमीशन, ये अच्छा। ये क्वेश्चन गलत हुआ सर, ये इसका बहुत रिग्रेट हुआ मुझे, अभी तक रिग्रेट है कि मैं इसको ये कैसे गलत हो सकता है। नहीं, वो तो किसी से भी आता है, टॉपर से भी कुछ ना कुछ छूटेगा, कहीं ना कहीं आपका ध्यान थोड़ा बहुत भी हट गया तो। अच्छा, एक चीज और है जो रिगार्डिंग पेपर 1, जो मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, आई गेस आपको नहीं हुआ होगा बिकॉज आपका बीटेक का बैकग्राउंड रहा है। तो वो पेपर 1 में अच्छा स्कोर हुआ था, और वो मतलब पहले से था कि इस बार के अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर? नहीं सर, इस बार के अटेम्प्ट में ज्यादा हुआ है। एक्चुअली हुआ ये कि बीटेक करने वालों को एक एडवांटेज होता है, हमारा जो है कंप्यूटर साइंस निकल जाता है और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन बैकग्राउंड था तो वो निकल जाता, लॉजिकल रीजनिंग ये सब, और इंडियन लॉजिक ये भी निकल जाता है। बट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वो हमें करना पड़ता है थोड़ा सा, और सिलोजिज्म में थोड़ा सा काम करना पड़ा, और सर एक फैलेसीज वो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, वो टेक्निकल इवन आई गेस जो ये इंडियन फैलेसीज वाला वो भी एस्पेक्ट काफी कठिन। वो उसका क्वेश्चन भी नहीं सही हुआ मेरा, वो हेतु भाषा अच्छा पता नहीं कितना खतरनाक होता है। वो सही भी नहीं हुआ। चलिए, कोई बात नहीं, बट ठीक है, जो आपने स्कोर किया आपने अच्छा डेफिनेटली स्कोर किया। एक और मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स का रहता है कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपने एक गैप लिया था अपना, ठीक है, तो लाइक वो जो सेम ही चीज़ पढ़नी पड़ती है हर बार, ठीक है, डेफिनेटली नए प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखते हैं तो कुछ नई चीज़ें पता चल जाती है, बट ओवरऑल सिलेबस वही है। जैसे जो रिपीटर स्टूडेंट है मेजरली उसका कंसर्न होता है कि अब क्या हम उतना ही टाइम फिर से वहीं दें कि
इसको हम पैरेलली पढ़ते रहे और साथ में दूसरा अपने काम पे कि फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए या फिर कोई पीएचडी करना स्टार्ट कर दें या फिर लाइक लेट्स से असिस्टेंट प्रोफेसर के कहीं पे गेस्ट फैकल्टी करना स्टार्ट कर दें, तब लाइक कैन वी डू समथिंग और लेट्स से जस्ट पूरा स्टिक टू द जेआरएफ होना चाहिए सर अगर हम रिपीट कर रहे हैं कोई चीज़ तो जाहिर सी बात है सर, मेरा मन भी नहीं लग रहा था और सर फिर मैंने उसके लिए जो है मैंने डेटा एनालिस्ट के कोर्स होते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर की कि जॉब के लिए कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करने लगा। बट स्टिल सर ये था मन में कि चूंकि सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट था तो ये था कि अचीव करना है। जेआरएफ इज वन थिंग कि वो एक बैच मिलता है कि हाँ ये जेआरएफ है, मोर देन मनी और वो सबसे ज्यादा हाँ, डेफिनेटली वो चीज सर बहुत ज्यादा जेआरएफ अवार्ड लेटर इंपॉर्टेंट है। और आप सर क्लास में रेगुलरली बोलते रहते थे कि इस स्टूडेंट ने जेआरएफ निकाला, आपका तो जेआरएफ निकल गया, आप क्यों? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बैच मैंने लिया था। तो वहाँ कई बच्चों को आपने बोला कि आप जेआरएफ निकाल चुके हो, आप इधर क्यों हो? तो बच्चे ने रिप्लाई किया कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बाकी है। तो एक सर मोटिवेशन रहता है कि ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे बट स्टिल दे नो देयर स्टूडेंट की भाई इनका जेआरएफ हो गया, इनका ये हो गया। तो सर वो एक वहाँ से एक थोड़ा पुशअप मिलता है कि नहीं करना है कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मैं आपसे बस यही सजेशन मांगूंगा कि एक तो जो दिसंबर वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए आपका क्या मेजर सजेशन रहेगा, कैसे वो प्रिपरेशन करें, क्या मतलब कुछ ऐसे पॉइंटर्स आप अगर देना चाहें, और बाकी जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी अगर आप अपनी मतलब बेसिकली सक्सेस डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी का भी नाम लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। सर फर्स्टली मैं जो है बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया। मैं सर सोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे ढेर सारे। पेपर 1 के लिए मैंने टेक्स्ट बुक नहीं रेफर किया सर, वेरी ऑनेस्टली आई मस्ट एडमिट। और पेपर 2 के लिए मैंने आपका ही कोर्स रेफर किया। तो पेपर 1 में आप सर का भी टेक्स्ट बुक से भी रेफर कर सकते हैं, बाहर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो भी रेफर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस। आप सिलेबस सामने रख लो और देख लो कि कैसे करना है। पॉलिटिकल साइंस में भी सर यही अप्रोच की सिलेबस सामने और आप कराते जा रहे थे उसको टिक करना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। सर उस जब पूरा हो जाए उसके बाद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। अच्छा। और उसी को सॉल्व करना। पेपर 1 में तो सर मैंने मॉक टेस्ट होता है वो भी नहीं लगाया, पेपर 2 में तो लगाया था। क्योंकि सर पेपर 1 का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि वो मोर और लेस क्वेश्चन फ्रेमिंग को चेंज करके वैसे ही क्वेश्चन वही कहीं से निकल रहा है वो। लेकिन पेपर 2 थोड़ा वास्ट है और पॉलिटिकल साइंस सर इसकी कट ऑफ इतनी तेजी से बढ़ रही है। पिछली बार 234, उससे पहले 238, इस बार 244। तो सर यहाँ पे तो डर लगता है। मेरा हो गया बट मुझे अभी भी लग रहा था कि 244 इज वेरी हाई सर। हाँ सर बिल्कुल, 244 इज स्टिल वेरी हाई। मेरा 256 मार्क्स है बट आई फील कि 244 इज वेरी हाई कट ऑफ, वेरी हाई कट ऑफ। और सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देखो वो 60% 65% ही कट ऑफ जाती है मैक्सिमम। बट यहाँ पे 80-85 के अराउंड सर, 80 अराउंड 83 प्लस पहुंचा है इस बार कट ऑफ। तो वो एक चीज़ थी। बाकी मेरी फ्रेंड आई हुई है साथ में, उसको डेडिकेट कर रहा हूँ। मेरी फैमिली, मेरी दीदी इम्पोर्टेंट, तो वो डेफिनेटली। चलिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आगे जाके आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी है वो पूरी हो, बस यही मैं उम्मीद करूंगा। जहाँ पे भी वैकेंसीज निकले पूरे सेंटर से लगे रहिए, बिकॉज आप एक दूसरी फील्ड को छोड़ के यहाँ आए हैं। सो आई होप कि एकेडमिक्स की फील्ड में आपका एक अच्छा कैरियर बने, बिकॉज बीटेक करके तो बहुत इजीली लोग जो है जॉब वाले फील्ड में चले जाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह बन जाते हैं। बट हाँ, आपने लाइक पॉलिटिकल साइंस को अपना रास्ता सुना कि ना इस रास्ते में कुछ बनाना है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका सब सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब के लिए करते हैं कि चलिए ठीक है यहाँ पे एक वो सपोर्ट मिल जाएगा, बट यस वो सब्जेक्ट के प्रति जो पॉजिटिव अप्रोच है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह ले जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप सभी भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, एंड होपफुली दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आप लोगों को भी मौका मिले जेआरएफ क्रैक करके यहाँ आए। जैसे कि आज उत्कर्ष ने अपनी सक्सेस जर्नी बताई और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है आपको, वैसे आगे आप लोग भी दूसरों को इंस्पायर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू उत्कर्ष।